इटली की राजधानी रोम में है। यहां वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक पंचायत कहलाने वाली G20 देशों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बैठक का एजेंडा क्या है और पीएम मोदी का ये दौरा अहम क्यों है, इस रिपोर्ट में आज हम ये सब कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम भी इस वक्त रोम में ही मौजूद है, जो पीएम मोदी के इस दौरे से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले, सबसे सटीक अंदाज में आप तक पहुंचा रही है। 7 खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा ये खूबसूरत शहर, जिसे दुनिया की बेहतरीन वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है, जहाँ की इमारतें, जहाँ के चर्च और जहाँ की सड़कों में आज भी दुनिया भर के लोग इतिहास के कई पन्ने पलटने आते हैं। इटली की उसी खूबसूरत राजधानी रोम में 12 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के कदम पड़े और उसके कुछ घंटे बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने हैं। ये रोम शहर में स्थित वो जगह है जिसे पियाजा गांधी कहते हैं। पियाजा गांधी का मतलब है गांधी स्क्वायर, जहां महात्मा गांधी की बड़ी प्रतिमा मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। रोम में गांधी की ये प्रतिमा स्थापित की गई। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो गांधी प्रतिमा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और फूलों के साथ जो श्रद्धा सुमन हैं वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इटली की राजधानी रोम में वो अर्पित करते हुए तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। रोम में पीएम मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। हर कोई पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब था। इस तरीके से लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का हाथ पकड़ा है, वो उन्हें छू लेना चाहते हैं। और यहाँ जब हमने लोगों से इस कार्यक्रम से पहले भी बात की थी तो लोगों का कहना था कि प्रधानमंत्री को देखने का मौका, सामने से देखने का, उनसे मिलने का मौका बहुत कम लोगों को मिल पाता है और वो इस मौके का वो लाभ उठाना चाहते हैं, इस मौके को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। सबसे अहम बात यह है कि मोदी के स्वागत में वहाँ शिव तांडव स्तोत्र का मंत्रोच्चार हो रहा था। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय उन लोगों से मिले जिन्होंने पीएम मोदी को शिव तांडव स्तोत्र सुनाया था। कहाँ से आप लोग आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम माही गुरुजी है, मैं तोरिन से आया हूँ और ये मेरा पूरा ग्रुप है। और आज मतलब दिल से खुशी हो रही है कि मराठी में बात की है सर ने मेरे से और पूछे की काय करतो आणि इतकं सुंदर शिवतांडव शिकवलं। 2 श्लोक अगर हमें सुना सकें तो। शिव तक कौन क्या पसंद करोगे आप? अरे पसंद नहीं है तो facciamo un altro, Baglamuki. Baglamuki? Om Rim Baglamuki Sarvadushthanam Vacham Mukam Padam Stambaye Jivam Kilaye Buddhim Vinashaye Rim Om Swaha। पीएम मोदी का ये इटली दौरा इसलिए अहम है क्योंकि वो इटली में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक पंचायत कहलाने वाले G20 देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। 2008 के आर्थिक संकट के बाद इसकी स्थापना की गई। उसके बाद से G20 आर्थिक मुद्दों पर मंथन का सबसे अहम मंच है। G20 देशों के पास है दुनिया की 80% जीडीपी, 75% वैश्विक कारोबार और 60% आबादी। G20 की इसी शिखर बैठक में कोरोना महामारी के खिलाफ कारगर रणनीति और उसके लिए आर्थिक संसाधन जुटाने पर जोर दिया जाएगा। दुनिया में कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जिन्हें देखते ही आप उनकी खूबसूरती से भौचक रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा रोम शहर के इस ट्रेवी फाउंटेन को देखकर होता है। ये अपने आप में 2000 साल के इतिहास का एक छोटा सा नमूना भी है। ये इमारत जो आप पीछे देख रहे हैं ये ट्रेवी फाउंटेन कहलाती है और ये वैसे तो एक फव्वारा है, फाउंटेन है, लेकिन इसके साथ की जो कहानी है
वो रोमन सभ्यता से, रोमन साम्राज्य के इतिहास से जुड़ी हुई है। और ये वो जगह है जहां पर अपने इटली दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 31 अक्टूबर को आएंगे इस ट्रेवी फाउंटेन को देखने के लिए। इटली ने G20 की इस बैठक के लिए ट्रिपल P यानी पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी को थीम बनाया है। पीपल से मतलब है कोविड के खिलाफ कारगर लड़ाई और सभी के लिए वैक्सीन पर जोर। प्लैनेट यानी बैठक में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से मुकाबले की रणनीति और दुनिया भर में गहराते ऊर्जा संकट से निपटने जैसे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। प्रॉस्पेरिटी से मतलब है दुनिया की आर्थिक रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए, ग्लोबल सप्लाई चेन की निर्भरता चीन जैसे देशों पर किस तरह कम की जाए। इटली में हो रही G20 देशों की बैठक की भारत के लिए एक और खास अहमियत है। इस बैठक के बाद दिसंबर 2021 से भारत इस ताकतवर समूह की मेजबानी से जुड़े तिकड़ी यानी ट्राइका में शामिल हो जाएगा। साल 2022 में इंडोनेशिया जहां G20 का आयोजन करेगा, वहीं 2023 में इसकी मेजबानी भारत के पास होगी। G20 की इस अहम बैठक के बाद पीएम मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो जाएंगे, जहां वो COP26 की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक का एजेंडा ये होगा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से मुकाबले की साझा रणनीति कैसे बनाई जाए। तो पीएम मोदी के इटली दौरे की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे और अब आपको सीधे लेकर चलेंगे इटली, जहां से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त इटली की राजधानी रोम में हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक पंचायत कहलाने वाले G20 देशों का ये सम्मेलन, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करने जा रहे हैं। सीधे आपको प्रणय उपाध्याय के पास लेकर चलते हैं। प्रणय, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, ये इस बार के G20 सम्मेलन की थीम और इसमें हिंदुस्तान की भागीदारी किस तरीके की रहने वाली है? देखिए, दुनिया की इस आर्थिक मामलों की सबसे बड़ी पंचायत G20 में भारत की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो G20 का 16वां शिखर सम्मेलन है रोमाना, ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया कोरोना से जूझ रही है और कोरोना काल में ये पहली ऐसी बैठक है जिसके अंदर नेता रूबरू सामने होंगे। भारत ने 3 प्रस्ताव महत्वपूर्ण तौर पर रखे हैं। पहला है म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन पीपल के हिसाब से अगर हम देखें, जो थीम है G20 की, पीपल यानी लोग, उनके लिहाज से महत्वपूर्ण है। लोगों के वैक्सीनेशन को जो भारत ने कहा कि इसे ग्लोबल गुड माना जाना चाहिए, उसे G20 देशों का काफी व्यापक समर्थन मिला है। और साथ ही भारत ने कहा है कि जिस तरीके से म्यूचुअल रिकॉग्निशन होना चाहिए, यानी किसी वैक्सीन के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा हमने देखा है कि कोवैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए, उसका रिकॉग्निशन अभी भी उसको मंजूरी नहीं मिल पाई है। तो भारत ने एक प्रस्ताव रखा है कि दुनिया के जितने भी वैक्सीन उत्पादित हो रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, उनमें एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन की व्यवस्था हो। इसको भी कई देशों ने उसका समर्थन किया है। इसके अलावा जो प्लैनेट है, भारत ने सस्टेनेबल कंजम्पशन के मामले को उठाया है, यानी दुनिया में जो सामानों का उत्पादन है, जो उपभोग की वस्तुएं हैं, उनके उत्पादन में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं और ऐसे देश जो कि दुनिया के अमीर देश हैं, वो ऐसे सामानों की बर्बादी ज्यादा होती है जिनके कारण ग्रीन हाउस गैसेस का बोझ धरती पर पड़ता है। भारत ने कहा है कि किफायती तौर पर उपभोग की संस्कृति को लाए जाने की जरूरत है। इस प्रस्ताव का भी समर्थन कई देशों ने किया है। और इसके अलावा अगर हम प्रॉस्पेरिटी की बात करें, दुनिया की आर्थिक रफ्तार किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, ग्लोबल सप्लाई चेन, कोविड के बाद जो चुनौतियां सामने आई, जिस तरह से चीन पर पूरी दुनिया की वैश्विक निर्भरता सामने आई, उसका डाइवर्स कैसे किया जा सकता है, कैसे उसे अधिक संतुलित और अधिक कारगर बनाया जा सकता है। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी। अगले 1.5 दिनों का, 2 दिनों का ये जो सम्मेलन है G20 का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अभी पहुंचे हैं, इसके अंदर भारत की आवाज, न केवल भारत की आवाज होगी रोमाना, बल्कि वो विकासशील देशों की भी आवाज होगी। और भारत 2023 में G20 की मेजबानी करने जा रहा है और इस लिहाज से भी एजेंडा को सेट करने में ये भारत का एक प्रयास साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय इस तमाम जानकारी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।